अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे अहम और स्ट्रेटेजिक मंसूबे ग्वादर पोर्ट की। आखिर ग्वादर इतनी अहम क्यों है और चीन इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फ्री जोन, स्मार्ट सिटी, इन जैसे दीगर अहम मंसूबों से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है? क्या वाकई ग्वादर पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है? आइए हम इस तफसीली वीडियो में जानते हैं। नाजरीन, ग्वादर एक ऐसा साहल जहां की मिट्टी सदियों से खामोश थी और वहां के मुकामी मछेरे सिर्फ अपने गुजर बसर जितना कमाते हैं। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि बहराए अरब का ये सुनसान किनारा एक दिन आलमी ताकतों के लिए इंतहाई तवज्जो का मरकज बन जाएगा। आखिर इस बंजर साहिल में क्या था कि चीन जैसे माशी जॉइंट को इस जगह ने अपनी तरफ खींच लिया? आइए सच्चाई जानते हैं। कहानी का आगाज होता है 1954 में, जब अमेरिका के एक माहिर वर्थ कॉन्ड्रिक ने बलूचिस्तान के इस साहिल का सर्वे किया। वो ये देखकर दंग रह गया कि ये जगह कुदरत का बनाया हुआ कुदरती डीप सी पोर्ट है। तवील तरीन गफलत के बाद पाकिस्तान ने 1958 में इसको ओमान की गवर्नमेंट से 5.5 करोड़ रुपए में वापस खरीदा। नाजरीन, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि 1958 से पहले ग्वादर अगर पाकिस्तान के पास नहीं था तो ओमान के पास कैसे था? कहानी का आगाज होता है 18वीं सदी में। ओमान के शाही खानदान में तख्त की जंग छिड़ी। शहजादा सुल्तान बिन अहमद अपने ताकतवर भतीजे से हार कर अपनी जान बचाने के लिए ओमान से फरार हो गए और समंदर पार बलूचिस्तान के एक छोटे से गांव में पहुंच गए जिसका नाम था ग्वादर। 1783 में कल्लाद के रहमदिल बलोच हुक्मरान मीर नसीरुद्दीन अव्वल ने ओमानी शहजादे को पनाह दी और गुजारे के लिए ग्वादर का इलाका उनके नाम कर दिया। कुछ साल बाद सुल्तान बिन अहमद ताकत जमा करके वापस गए और ओमान के बादशाह बन गए, लेकिन उन्होंने ग्वादर का कंट्रोल वापस कल्लाद को देने की बजाय वहां पर अपना गवर्नर मुकर्रर कर दिया। यूं ग्वादर अगले 175 साल तक ओमान की रियासत का हिस्सा बन गया। आखिरकार 1958 में पाकिस्तान के वजीर आजम मलक फिरोज खान ने ओमान के सुल्तान से मुज़ाकरात किए और सर आगा खान चहारम की मदद से पाकिस्तान ने ओमान को $55 लाख अदा किए। पाकिस्तान का हिस्सा बनने के बाद कई दहाइयों तक ग्वादर की ये गहरे पानी की बंदरगाह एक खामोश साहिल बनी रही, लेकिन 21वीं सदी के आगाज ने इस खित्ते की तकदीर बदल दी। साल 2002 में चीन ने इस खित्ते के छिपे हुए जादू को पहचाना और पाकिस्तान के साथ मिलकर यहाँ पर एक जदीद डीप सी पोर्ट की तमीर का आगाज किया। लेकिन सवाल ये है कि चीन पाकिस्तान के इस दूर दराज इलाके में अरबों डॉलर क्यों बहा रहा है? जवाब ग्वादर के जोग्राफिये में छुपा है, जो आलमी तवानाई की शाहरुख आबनाए हुर्मुज से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर है। इस एक रास्ते ने चीन का ये सफर महीनों से दिनों में तब्दील कर दिया है और अरबों डॉलर का ईंधन बचाया। इसके अलावा इंडियन ओशन में अमरीकी मुहासरे को हमेशा के लिए दफन कर दिया। क्या ये मंसूबा सिर्फ ख्यालात पर मुबनी है या फिर ये कोई ग्राउंड रियलिटी भी रखता है? आइए हम जानते हैं इसके मुतालिक। नाजरीन, आज ग्वादर में एक गहरे पानी की बंदरगाह बिल्कुल फाल है और इसके अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्टिव हो चुका है। इसका रनवे 4F कैटेगरी का है, जहां पर A380 एयरबस जैसे बड़े मुसाफिर तैयारे भी बाआसानी अब लैंड हो सकते हैं। नाजरीन, इसी के साथ ग्वादर फ्री जोन में सनतों के लिए मुख्तलिफ सहूलियात दी जा रही हैं और जदीद ईस्ट बे एक्सप्रेस वे को हाईवे नेटवर्क से जोड़ दिया गया है ताकि सामान बाआसानी मुल्क भर में पहुंचाया जा सके। ताहम जहां ये मंसूबे कायम हुए हैं,
वहाँ तस्वीर का दूसरा रुख भी है। बाज अहम मंसूबे अभी भी अधूरे हैं और उन पर काम जारी है। नाज़रीन, यही वजह है कि सी पैक के मंसूबे पर मुख्तलिफ माहरीन में मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। कुछ लोग इसे पाकिस्तान की मौशियत के लिए एक बेमिसाल गेम चेंजर मानते हैं, जबकि दूसरी तरफ बढ़ते हुए कर्जों, माली शफाफियत और मंसूबों के सुस्त रवि पर भी संजीदा सवालात उठाए जा रहे हैं। अभी ये देखना बाकी है क्या ये साहल वाकई पाकिस्तान और चीन की तकदीर बदल पाएगा या फिर नहीं। अमन व अमान और सी पैक के मंसूबों को सिक्योरिटी फराहम करना है। नाजरीन, दूसरा बड़ा मसला मुकामी आबादी का एतमाद है। यही वजह है कि कुछ माहरीन इसे गेम चेंजर कहते हैं और कुछ बढ़ते हुए कर्जों, सुस्त रफ्तार पर संजीदा सवालात भी उठाते हैं। नाजरीन, ग्वादर का ये साहिल क्या वाकई ही पाकिस्तान और चीन की तकदीर बदल पाएगा? तो जवाब इस बात पर मुनहसिर है कि हम आने वाले वक्त को कैसे हैंडल करते हैं। चीन ने अरबों डॉलर की सरमायाकारी से रास्ते भी बना दिए हैं और अब गेंद पाकिस्तान के कोर्ट में है। अगर हमने सिक्योरिटी के हालात को बेहतर किया, मुआशी पॉलिसियों में तसलसल रखा और सबसे बढ़कर यहाँ के मकामी लोगों को इस तरक्की का असल हकदार बनाया, तो ग्वादर सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि एक हकीकी गेम चेंजर बनेगा। नाजरीन, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान ग्वादर के इस अजीम ख्वाब को हकीकत में सच कर दिखाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।